नमस्कार दोस्तों, मेरी YouTube चैनल जीके सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यह क्वेश्चन आने वाले सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1989। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संघीय सरकार। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/10 भाग। संसद के कुल सदस्यों का 1/10 भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणमूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद। संसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। निम्न विधेयकों में से संविधान संशोधन विधेयक एक भारतीय संसद के दोनों सदनों का अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में से क्या कथित है? पहला है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा है, संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साधारण विधेयक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्यकाल।
शून्यकाल प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय प्रश्नकाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान के संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में प्रस्ताव गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं क्योंकि उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों के मतभेद हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कभी नहीं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 बार। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद का संयुक्त सत्र। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान संसद का संयुक्त सत्र करेगा। तो यह थे टॉप 20 पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन
यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल जीके सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।